नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। अमरोहा के हसनपुर नगर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 दिसंबर को होने वाले संभावित दौरे को लेकर मैदान फाइनल हो चुका है। उनकी जनसभा श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में होगी। शनिवार को यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार को यहाँ तैयारियां शुरू हो गई थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुट गए थे। 29 दिसंबर को हसनपुर में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। प्रशासन पिछले 2 दिनों से मैदान तलाश कर रहा था, लेकिन अब जनसभा के लिए नगर का श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज का ग्राउंड फाइनल हो चुका है और शनिवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जी हमारी जन विश्वास यात्रा जो आ रही है उसको लेकर यहाँ संबोधित करेंगे और आज मैं जिलाधिकारी और हमारे जिले के महामंत्री जिले के उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और युवा के अध्यक्ष हमारे वाले हैं पूरी तैयारी को लेकर जायजा लिया है और यहाँ टेंट लगना शुरू हो गया। भारी संख्या में भीड़ हो रही। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव घनसूरपुर में एक सप्ताह पूर्व फूके ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर फूके ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर नहीं बदला गया तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता पीड़ित ग्रामवासियों के साथ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसका खामियाजा विभागीय अधिकारी को उठाना पड़ेगा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को नहीं बदला है, जिससे ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त है। हमारे गांव का ट्रांसफार्मर है, आए दिन फूकता रहता है और हमने कई बार बिजली विभाग से रिक्वेस्ट करी है कैसे 63 का करा दें, लेकिन नहीं कराते। एक साल में 2-3 बार जो फूक जाता और जब भी फूक जाता हम लोग कम से कम 10 दिन 15 दिन कभी कभी तो महीना चक्कर लगाने पड़ते हैं बिजली विभाग के, तब हमारा ट्रांसफार्मर लगता है। और अब की बार भी 8 दिन हो गए हैं, आज 8 दिन हो गए और हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगा। हमने कागज तैयार खुद कराए हैं, खुद कागज जमा करके आए गजरोले, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा। और हम शिकायत लेके एसडीओ साहब पे पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप मेरा जो काम करने का मैंने कर दिया है, आगे का काम गजोला वाले जय करेंगे। हमने कही कि सर एक बार कॉल करके उनसे बोल दो, वो हमारा ट्रांसफार्मर लगा देंगे। 8 दिन हो गए, हमारे पानी तक से हम लोग परेशान है, पशु हमारे परेशान है और पूरा ग्रामीण हमारा परेशान है। अंधेरे में हम सो रहे हैं। पहले मोदी जी योगी जी के हम तेल आता था, वो मिट्टी का तेल भी ना रहा जो जिससे का हम उजीता कर लें, और रोज आए दिन हम अंधेरे में रह रहे हैं। और हम अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो एसडीओ साहब ने हमें वहां से भगा दिया गया और अभद्र व्यवहार करा और हमसे कहा बाहर निकल। इस तरीके के हम बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये ट्रांसफार्मर पिछले 1 सप्ताह से फूका हुआ पड़ा है। गांव के जो लोग हैं, क्योंकि ये आबादी का ट्रांसफार्मर है, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। समरसेबिन जो बिजली से चलते हैं वो सब ठप पड़े हैं। अंधेरे में रहने के लिए गांव के लोग विवश हैं। और बिजली विभाग की कहानी ये है कि जब जेई को फोन करा जाता है तो फोन रिसीव नहीं होता, फिर एसडीओ को फोन करा जाता है तो फोन रिसीव नहीं होता, और जब उसके बाद एक्शन को अगर कोई धोखे से फोन मिला दे कि भाई ये नहीं मिल रहे तो हो सके उनका मिल जाए, तो वो फोन रिसीव करने के बाद कहते हैं कि भाई तुमने मेरे पास फोन क्यों मिलाया, जेई से नहीं कही, एसडीओ से नहीं कही। उन्हें तौहीन लगती है कि भाई मेरे पे फोन क्यों मिला दिया इतने बड़े आदमी पे। तो इन सब चक्कर के इन सब मामलों के चलते ये ट्रांसफार्मर फुकाव पड़ा है और ये गांव बिजली विभाग की उपेक्षा का शिकार है। कोई किसान जाके दफ्तर में अगर कहता है कि भाई 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, हमारा ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, बदला क्यों नहीं गया, तो उल्टे उस पर अभद्र व्यवहार करने के लिए अभद्र व्यवहार करते हैं बिजली विभाग के लोग। तो इन सब मामलों को लेकर बिजली विभाग की इन सब कारगुजारियों को लेकर यहाँ पे गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर ये ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर नहीं बदला जाता है तो भारतीय किसान संघ इन सभी पीड़ित ग्रामवासियों के साथ उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। अमरोहा के हसनपुर नगर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय पर राजकुमार वाल्मीकि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई।
संबोधन के दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों लिखा संविधान का अपमान हो रहा है और लगातार वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इस वाल्मीकि समाज अमरोहा को जो इज्जत बख्शी है, मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर मेरा वाल्मीकि समाज और जितना भी है मेरा वाल्मीकि समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारा तन और मन हमसे भी हम समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे, ये हमारी अपील है। सारे बिरादरी के लोग, सब हमारी बिरादरी के सरपंच लोग हैं, टोटल समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं और समाजवादी के साथ रहेंगे, समाजवादी के साथ जिएंगे, समाजवादी के साथ मरेंगे। समाजवादी पार्टी ने राजकुमार वाल्मीकि जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का जनपद अमरोहा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और आज उनका स्वागत सम्मान समारोह था। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब का विचारों के अंदर आस्था रखने वाले लोगों को राजकुमार जी वाल्मीकि जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण विरोधी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो दलित विरोधी नीति है और जो बाबा साहब के संविधान से जिस तरह से छेड़छाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन सारे बाबा साहब के अनुयायियों को समाजवादी पार्टी से जोड़कर उसे मजबूत करने का काम करेंगे और उनके मनोनयन से समाजवादी मजबूत होगी, संगठित होगी और 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। अमरोहा के गांव भैंसरोली में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर गोष्ठी का फीता काटकर और गौ माता की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पशुपालन विभाग के सभी अधिकारी और ग्रामवासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। शिविर में सम्मिलित सभी पशुपालकों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनशाराम यादव, डॉक्टर तेजपाल सिंह, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर पिंटू, ग्राम प्रधान रमेश खड़गवंशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्रज किशोर आदि मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सुरमीत कुमार गुप्ता एडवोकेट के आवास पर राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अध्यक्ष शिरीष मल्होत्रा ने युवा अधिवक्ताओं को सीओपी प्रमाण पत्र व परिचय कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अध्यक्ष शिरीष मल्होत्रा ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट व प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 के अंतर्गत प्रैक्टिस प्रमाण पत्र व परिचय कार्ड प्रत्येक अधिवक्ता के लिए जिन्होंने वर्ष 2010 के उपरांत विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। कि 2010 तक देश भर में बहुत सारे अधिवक्ता होने लगे। तो 2010 में बोनीफाइड लॉ कॉलेज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब से देश में दो तरीके के लॉ ग्रेजुएट्स हुआ करेंगे। एक तो वो जो अधिवक्ता बन सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे, दूसरे वो जो अधिवक्ता बन तो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो जो एग्जाम पास कर जाएंगे वो अधिवक्ता को एक ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना है, वो एग्जाम पास करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिले। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एक बहुमूल्य प्रैक्टिस है, सर्टिफिकेट है, और वो हर जना एग्जाम पास कर नहीं पा रहा है। ये वो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं हसनपुर से, जिन्होंने ये एग्जाम पास किया है और उनको ये सर्टिफिकेट उनकी बहुमूल्य मैं स्वयं सुब्रत भाई ने हमारे बुलाया है, उनके बुलावे पर मैं यहाँ पे देने। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।